वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नए आबी ज़खायर बनाने और इनकी फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए कमेटी बना दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कायम कमेटी को 72 घंटों में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। आबी ज़खायर से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शिमला मुआहदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज़फायर लाइन हो चुकी। हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि भारत के साथ किसी भी दो तरफा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। बेलारूस एयरफोर्स और एयर डिफेंस के कमांडर की क़यादत में आला सतह वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। मुलाकात में फ़ज़ाई ताकत और अस्करी ताउन से मुतालिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया बेलारूस एयरफोर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने, पायलट्स और मेंटेनेंस अमले की तरबियत के लिए ताउन फराहम करेगी। डिफेंस कराची में तशद्दुद से मुतासरा नौजवान ने अदालत में बयान बदल लिया। कहा, केस की पैरवी नहीं करना चाहता, मुल्ज़मान को मुआफ़ कर दिया है। गलती उसकी थी, उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराई। फैसला अदालत पर छोड़ता हूँ। सरकारी वकील की मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत की मुखालिफत। कहा, मुल्ज़मान के खिलाफ धमकियाँ देने और औरत की तज़लील करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये दफात काबिल जमानत नहीं। अदालत ने नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़मान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुस्तफ़ा कातिल केस में गिरफ्तार अरमगान को पुलिस कस्टडी के बजाय अदालती रिमांड पर भेजने वाली साबिक जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए गए। साबिक मुंतज़िम जज ATC की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंध हाई कोर्ट ने जज को नोटिस दिए बगैर ऑर्डर पास किया। एक जुडिशल अफसर का अदालती करियर इन रिमार्क्स से मुतासर हुआ। हम इंक्वायरी नहीं करवा रहे, ना ही मुंतज़िम जज को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि साबिक जज ने भी मुनासिब नहीं किया। पुलिस 3 मुकदमात में मुल्ज़िम अरमगान का रिमांड लेने गई थी। जज ने अदालती रिमांड पर भेज दिया। मुल्ज़िम अरमगान 4 घंटे फायरिंग करता रहा। DSP और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। क्या जज साहब ने रिमांड पेपर का जायजा लिया था? ATC के मुंतज़िम जज पर संगीन इल्ज़ामात हैं। मुल्ज़िम का बाप दूसरे दिन भी चैम्बर में जाने की कोशिश करता रहा। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाला एक और कैदी गिरफ्तार। 216 में से 127 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेल से फरार होने वाले 115 कैदियों की पेशी। नामुनासिब रिमांड रिपोर्ट पेश करने पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुकदमे की फाइल रात को मिली, इसलिए मुकम्मल रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। अदालत का तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। ईद के बाद तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्ज़मान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज भारत में सिर्फ एक ही नाम बिलावल भुट्टो जरदारी गूंज रहा है। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दुनिया को पैगाम दिया कि हम अमन के लिए हमसाया ममालिक से मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस में MQM ने अपने खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच का प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर को नोटिस। मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले की कॉपी भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज ने रिमार्क्स शवाहिद की रोशनी में दिए होंगे। MQM के वकील ने कहा, एक मुल्ज़िम को MQM का यूनिट इंचार्ज लिखा गया है, मगर वाकई में MQM का बहैसियत पार्टी कोई किरदार नहीं। कराची के इलाके लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़मान के होटल पर फायरिंग से जख्मी अदील दम तोड़ गया। 3 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का अदील की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, MQM के निहत्ते कारकुनों पर कातिलाना हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश। डेरा इस्माइल खान से अगवा। निजी तामीराती कंपनी के 11 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए CTT और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन।
पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद से कोयटा जाते हुए जोब रोड पर 16 मुलाजमीन को गाड़ियों समेत अगवा किया गया। 5 मुकम्मियों को बाजियाब करार दिया गया था। अगवाकार 2 गाड़ियों समेत 11 मुलाजमीन को साथ ले गए। हैदराबाद में कौमी शाहराह गरीबाबाद के करीब 2 वाटर टैंकर्स के ड्राइवर्स की आपस में रेस। एक टैंकर बेकाबू हो गया, 3 गाड़ियों को रौंद डाला। हादसे में 1 शख्स हलाक, 8 जख्मी हो गए। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया, जख्मी अस्पताल में। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बुर्का पहनकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर्स पर पहुंच गईं। एजेंट्स ने खातून अफसर को साइला समझकर इमदादी रकम में से कटौती पेशकश कर दी। शनाख्त जाहिर होने पर रिटेलर्स की दौड़ें लग गई। खातून अफसर ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में कपड़े सिलाई करने वाली खातून की सहेली के साथ मिलकर नकली पिस्तौल से गाहक खातून के घर वारदात की कोशिश। घर की मालिकन के शोर पर दोनों खवातीन पकड़ी गईं। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि दोनों खवातीन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। खवातीन का दौरान तफ्तीश गुर्बत के बायस वारदात करने का एतराम। कराची के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची के बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली मार्च 2025 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई। बाकी मुल्क के लिए अप्रैल 2025 के एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान का तरमीमी मुसव्वदा कानून सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई हुकूमत के पास किसी भी मशकूक शख्स को तहकीकात के लिए 3 माह तक हिरासती सेंटर में रखने का इख्तियार होगा। इसके बाद अदालत में पेश करके इल्जामात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी। हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से इज्तमाई ज़्यादती का एक मुलज़िम पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस का दावा। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान मुलज़िम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। साथी फरार हो गए। हलाक मुलज़िम ने 2 साथियों के साथ 1 माह कबल खातून से इज्तमाई ज़्यादती की थी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा है। माहौलियात के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, जंगलात को फ़रोग़ देना, रिसाइकलिंग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों को अपनाना होगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पायदार तरक्की सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब माहौलियाती इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अपनी पॉलिसीज़ में इनकलाबी तब्दीलियों के साथ आलमी बिरादरी के मौसर इश्तराक अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि 1 साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया। पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे भर में प्लास्टिक सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया है। 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरे की तलाश जोर पकड़ गई। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 40 मन वजनी बैल बादशाह की धूम। मुल्तान में 250 किलो के 2 बकरों के चर्चे। मियांवाली में छुरियों और बकरे के साथ बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी। गाय भाग गई। कैमरे में रिकॉर्ड हुए मनासिब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अपने जानवरों की हिफाजत के लिए गली में सोए बच्चे भी लोगों के शोर से अचानक उठे और भागती गाय की जद में आने से बाल बाल बचे। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मुल्कों के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। नई वीज़ा पाबंदियों के शिकार मुल्कों में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, म्यांमार, चैड, जमहूरिया कॉन्गो और हैटी भी शामिल हैं। 7 मुल्कों में क्यूबा, लाओस, सियरलियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के शहरियों पर जुज़वी सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश वालों, मौजूदा वीज़ा होल्डर्स, मखसूस वीज़ा कैटेगरीज और अमरीकी मफाद में आने वाले अफराद को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना होगा। नई पाबंदियों का इतलाक 9 जून से होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखने वालों को अमरीका नहीं आने देंगे। नई पाबंदी से इस्लामाबाद में मुकीम अमरीका जाने के मुंतज़िर हज़ारों अफगान शहरियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के इस्तफसार पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कोई फौरी तबसरा नहीं किया। अमरीकी पाबंदियों पर चीन ने कहा कि लोगों की आमदोरफ्त मुल्कों के दरमियान तबादले और ताउन को फ़रोग देने की बुनियाद होती है। न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को होने वाले मेयर के इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ोहरान ममदानी की दिलचस्प इंतखाबी मुहिम। उनके इंतखाबी मंशूर में घरों के बढ़ते हुए किरायों को रोकना, प्राइस कंट्रोल करना, बसों के किराए खत्म करना और कम से कम तनख्वाह में इजाफा करना शामिल है। सियासत में आने से पहले ज़ोहरान क्रिकेटर और रैपर थे। गजा में बेघर फलस्तीनियों के खैमों, पनाहगुज़ीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर इसराइली बमबारी। कल से अब तक 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के नए सरबरा इज़्ज़ुद्दीन अल हदीद को शहीद करने का भी दावा। हमास ने साबिक़ सरबरा मोहम्मद सिनवार और इज़्ज़ुद्दीन अल हदीद की शहादत की तस्दीक नहीं की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि गजा से 2 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। अल अहली अस्पताल पर हमले में सहाफ़ियों की शहादत पर हमास का बयान। कहा, इसराइल मुनज़्ज़म हमलों से सच की आवाज़ों को खामोश कर रहा है। और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी के हमरा अमरीकी सफारतखाने का दौरा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान में अमरीकी चार्ज d'affaires नेटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स के मैचेस देखे। नेटली ने कहा कि लाहौर में मैचेस में क्राउड का जोश और खरोश देखकर बहुत लुत्फ उठाया।